हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एफएनओ श्योर में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन लर्निंग सीरीज का एपिसोड 3। आशा करता हूँ आप लोग को पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस एपिसोड में हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं ये वो इस प्रकार हैं। ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं और कहाँ लगाएं, मतलब ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव में। ऑप्शन बाइंग का सही तरीका क्या है, मतलब हम कब एंटर करें, मतलब अगर हमें लग रहा है बुलिश हैं या बेरिश हैं और हमको स्ट्राइक प्राइस चूज हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो वो स्ट्राइक प्राइस में हम कब एंटर करें, मतलब किस तरीके से हमको उसमें एंट्री लेनी है और कहाँ पे बाई करना है। और ऑप्शन बायर अपने कैपिटल को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे मैनेज करें। नेक्स्ट है ऑप्शन बाइंग कब करनी है और कब नहीं करनी है। इसको भी हम लोग जानेंगे कि कब हमारे लिए अच्छा दिन है, कब बाइंग करना है, कब नहीं करना है, कब इस पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारी विनिंग की और कब। पहला है ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे और कहाँ लगाएं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को चार्ट पे जाना होगा और चार्ट पे हम लोग उसको समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। बैंक निफ्टी जो है 36,670 पे हमारा ट्रेड कर रहा है, स्पॉट प्राइस 36,670। और हम आज के दिन बैंक निफ्टी में बुलिश हैं। हमने आज एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लिया है 36,785 कि इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो हम यहाँ पे तुरंत हमारा बाई ट्रिगर हो जाएगा और हम इस जो है इसको खरीद लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 36,700 का कॉल ऑप्शन है, हमारी ये कोशिश ये रहेगी, हम इसको बाई करने की हमारी कोशिश रहेगी वीवेब प्राइस के आस पास। मतलब देखो वीवेब से जब ज्यादा दूर हो जाएगा ना तो ये महंगा हो जाएगा। देखो यहाँ से भागा, अब यहाँ का अब यहाँ खरीदोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक तो बहुत काफी दूर आ गया ना, इसके प्राइस में काफी चेंज होगा। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से नीचे आ जाएगा वापस से। तो हमारा कोशिश रहेगा वीवेब प्राइस, जैसे अब ये देखो ये यहाँ गया, ये देखो धीरे को धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा ऊपर चढ़ रहा, अब ये वीवे प्राइस के ऊपर आ गया। अब वहाँ चार्ट पे भी हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आने लगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे बाई ट्रिगर हो जाएगा। हमने यहाँ बाई ट्रिगर किया, ये किया हमारा ये ऊपर जो भी हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस वीवे लाइन से क्या होगा, ये यहाँ ये वीवे प्राइस यहाँ पे जैसे हमने बाई किया ये वीवे 396 लेवल पर। ठीक है, इससे 30 पॉइंट या 40 पॉइंट जो भी आपका मनी मैनेजमेंट या रिस्क एंड रिवार्ड जो भी आपने प्लानिंग कर रखा है, इससे 30 से 40 पॉइंट नीचे, मतलब 396 है, 396 इज माइनस 40, 356, 356 यहाँ पे एग्जैक्टली देख लो, इस कैंडल के नीचे, मतलब जिस इस कैंडल में हमने बाई किया उसकी प्रीवियस कैंडल की लो के नीचे हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा चार्ट पे समझते हैं कैसे। मान लो कि चलो वीवेब देखने का टाइम नहीं है, एकदम से मार्केट भाग रहा है, तो हम चार्ट पे कैसे करेंगे, इसको चार्ट पे समझते हैं। दूसरा पॉइंट इस दिन का देखो, मान लो कि बैंक मार्केट खुला नीचे या नीचे या नीचे या नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर को उठने लगा। तो अब मुझे लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी हमने एक ट्रेड लाइन भी यहाँ ड्रॉ कर ली यहाँ से यहाँ तक। अब हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, 10 मिनट कैंडल पे देख रहे हैं, एक कैंडल क्लोज हुआ, दो कैंडल क्लोज, तीसरी चौथी पांचवी सब कैंडल क्लोज कर रही है और ट्रेड लाइन को सपोर्ट कर रही है। और हमें लग रहा है अभी ये ऊपर जाएगा। और इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको अब हम ये मान रहे हैं क्रॉस करेगा तो हम इसमें बाई में घुस जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर ये कैंडल गई, ये कैंडल गई, जैसे इसके ऊपर कैंडल ये बनने लगी और ये ग्रीन में क्लोज हुई, हमारा एक बाई ट्रिगर हो गया और हमने यहाँ पे एक एंट्री बना ली, मतलब इस जगह पे। तो ऐसे पोजीशन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, सिंपल है, ये ट्रेड इन्फो ले लो, यहाँ पे जाओगे, ये ट्रेड लाइन है, ये दूसरा ट्रेड इन्फो है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री ली है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन थी, इसको यहाँ से नीचे प्रीवियस कैंडल की लो तक ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ ये जो इस कैंडल पे हम लोग ने अपना पोजीशन बनाया, इसकी पिछली कैंडल ये थी, इस कैंडल का लो यहाँ पे आया, डिस्टेंस कितना आ रहा है 41.88, 48 मतलब मोटा मोटी 42 पॉइंट का, 42 पॉइंट का अंतर आ रहा है। अब जो हम लोग ने ऑप्शन ग्रीस सीरीज में अपने सेकंड एपिसोड में देखा था, ऑप्शन ग्रीस में जो डेल्टा होता है, तो जो भी हमने कॉल ऑप्शन उठाया या पुट ऑप्शन उठाया नीचे के साइड में, तो जो भी उसका जो डेल्टा होगा, और मान के चलो हमने यहाँ पे एंट्री मारी और यहाँ पे कॉल का प्राइस 300 था। ठीक है, 300 रुपये में बाई कर लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इससे जो 42 पॉइंट जो नीचे है उसके डेल्टा से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान के चलो डेल्टा उसका 0.35 है,
14 पॉइंट, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा 285 के आसपास। मतलब हमने 300 पे बाई किया और इससे 40 पॉइंट नीचे, स्पॉट के 40 पॉइंट नीचे, क्योंकि स्पॉट का 40 पॉइंट का डेल्टा से जब हम गुणा करेंगे तो उस ऑप्शन की वैल्यू का वहाँ पे क्या कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ये इसका एक डेल्टा का कैलकुलेशन आप सेकंड एपिसोड देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि 300 में खरीदा, 300 रुपये में खरीदा, उसका डेल्टा कितना था 0.35, और अंतर कितना, डिफरेंस कितना आ रहा है 42 का, तो 42 गुणे 0.35, 14 पॉइंट का माइनस 300, तो हमारा जो है 285 या 280 के आसपास स्टॉप लॉस लगा देंगे और 300 में हम बाई कर लेंगे। और ऊपर 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 हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा, मान के चलो ये हमारा लेवल आ रहा है, नेक्स्ट लेवल ये आ गया, हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है, ये तो एक दूसरा तरीका हो गया। अब एक और तरीका सोच जानते हैं। एक तरीका होता है कि हम एसएल नहीं लगाते हैं और मार्केट के प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है जब आईवी बढ़ जाती है, हमारा जब सेकंड एपिसोड आप देखोगे उसमें हमने बताया था आईवी की क्या वैल्यू है। आईवी जब बढ़ जाती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब बढ़ती है मार्केट में, तो होता क्या है कि जो ये कैंडल के विक्स होते हैं ना, यार ये देखो, ये नीचे नीचे जो शेडो बनी है, ये शेडो बनी है, ये कैंडल के विक्स बहुत बड़े बड़े बनने लगते हैं। मतलब यहाँ गया प्राइस, ऊपर गया, फिर यहाँ एक कैंडल बनाएगा, इसका प्राइस एकदम नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। होगा क्या, आपका स्टॉप लॉस खाएगा और खा के वापस ऊपर भाग जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, आप तो बुलिश भी थे, आपने एंट्री भी सही ली, फिर भी आपका स्टॉप लॉस खाया लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग अभी नेक्स्ट में समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में। मनी मैनेजमेंट में क्या है, मान के चलो आप 20,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, अभी आपने 20,000 रुपये डीमेट में रखा है और 20,000 रुपये का आपने 200 रुपये की 100 क्वांटिटी ले ली है, मान लो कोई भी यहाँ पे 200 की 100 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की ले लिए 20,000 का। तो हमारा जो यहाँ मोटा मोटी जो लॉस का प्रोडिक्शन लगेगा वो 4 to 5,000, मतलब 4 to 5,000 का हमारा एक रिस्क कैपेसिटी बना के चलेंगे कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए, हम देख रहे हैं कैंडल कहाँ जा रहा है। अब ये मान लो इसको, चलो यहाँ पे ने पोजीशन बना ली, अब इसकी जो बाद वाली कैंडल मान लो ये ग्रीन नहीं हुई, ये एक रेड कैंडल बन नीचे आ गई, या फिर ऐसे 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 रेड बनी फिर वापस एकदम से ऊपर चल गई। ये कब होता है, ये उस दिन होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जब इंडिया विक्स काफी हाई होता है, या कोई न्यूज आने को होती है, या कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाला होता है, उसका लोग मार्केट अवेट करता रहता है, वो टाइम पे वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाता है और एक्सपायरी वाले दिन भी ये चीज होता है। तो वो टाइम पे क्या करोगा, अब ये कैंडल है, इसके प्रीवियस कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, तो ये क्या करेगा, इसके बाद वाली कैंडल एक बड़ा सा नीचे आएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, ऊपर 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 भागने लगेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हमने पोजीशन बनाई है और पोजीशन को देखते रहते हैं कि भाई अभी देख रहे क्या कर रही है। अगर ये कैंडल है, अब मान लो वीक नहीं बना, यहाँ पे एक पूरी रेड रेड कैंडल क्लोज कर दी और हमारा यहाँ पे मान लो 4 to 5,000 का लॉस हो गया, और हमारी जो डेली की रिस्क कैपेसिटी है वो एक्सीड हो गई कि हम डेली 5,000 रुपए से लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेड में क्लोज हो गया, तो वहां पे हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और बैठ जाएंगे कि भी आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आप लोग को जो भी कोई इशू होगा तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उसमें डिस्कस करिए या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑप्शन बाइंग का सही तरीका क्या है। सही तरीका में तो हम लोग ने जाना कि वीवेब के आसपास खरीदना है, ठीक है, और वीवेब के आसपास हमारा आएगा प्राइस तभी करें, वीवेब से बहुत ज्यादा दूर ऊपर को भागेगा या नीचे को भागेगा तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे फिर रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन बाइंग का सही तरीका क्या है, तो उसमें हम लोग चार्ट में समझते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मान के चलो कि ये धीरे धीरे ऊपर को जा रहा था, अब यहाँ पे हुआ हमने एक एंट्री ले ली, ठीक है, और फिर ये वापस एक ग्रीन कैंडल है, वापस देखो रेड कैंडल बनाया, फिर यहीं पे ऐसे 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 घूमने लगा, यहाँ पे देखो एक ये बिल्कुल इसका वीक देखो इसके आसपास ही है, जहाँ पे हमने बाई किया था उसके प्रीवियस कैंडल के आसपास ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, एसएल खाने लगा, एसएल खाया, हिट करा, फिर मार्केट ऊपर गया, वापस पूरा एसएल खा लिया। तो इसमें पहला तरीका तो ये है कि भाई हम लोग को ये देखेंगे प्रॉपर मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस हमारे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी आप देखोगे बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा ना, तो वहां बाई मत करो। बड़ा बड़ा मान लो यहाँ पे कि एकदम बड़ा कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया,
या ऊपर ऊपर भागने लगा जल्दी जल्दी, तो वहां मत बाई करो, क्योंकि वो क्या होगा कि वो एक ट्रैप हो सकता है। एक हम जब बाई करेंगे जब वो पुल बैक होगा, मतलब मार्केट अगर यहाँ से मान के चलो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो हम ऊपर गया ऐसे जा रहा है तो वहाँ नहीं करें, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पुल बैक आए यहाँ पे, नीचे को आए, तब हम यहाँ बाई करेंगे, फिर ये वापस ऊपर के अपना अपना जो अपनी मूव को जो फॉलो करेगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा इसमें है कि जब भी आप देखोगे, जब भी अगर मार्केट हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है और ऊपर को जा रहा है, ठीक है, और आपको लगा कि अरे यार हमने पोजीशन बना ली और हमारा ये जो दांव है उल्टा पड़ गया, अब ये वापस नीचे को आ रहा है, तो वो पोजीशन में आप निकलने के लिए आप क्या करोगे? तो उसका एक सिंपल सा है, वही है, मनी मैनेजमेंट का है। आपके डीमेट में 20,000 है, आप एक बार में पूरा 20,000 से ट्रेड मत करो। 20,000 में मान लो 200 रुपए का कॉल ऑप्शन है, तो 100 क्वांटिटी आ रहा है, आप पहले एक लॉट उठाओ यहाँ पे, जब भी आपका एक रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर रहा है, आप केवल एक लॉट उठाओ, 25 क्वांटिटी उठाओ, फिर देखो कि ये वापस नीचे को आ रहा है, तो आप वापस से एक लॉट और उठा लो वापस, तो आपकी क्वांटिटी होगी 50। लेकिन होगा क्या, आप नीचे पे बाई करोगे, मान के चलो पहले आपने 200 पे बाई किया, ठीक है, फिर आपकी वैल्यू आ गई 170, तो आप दूसरा आपने 170 पे बाई किया, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 185। तो आपकी जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी 185 हो जाएगा। अब 185 की या तो आसपास अगर वैल्यू आ रही है, तो आप वहां मार्केट को स्क्वायर ऑफ करके निकल सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि अगर 200 पे पूरा पूरा बाई किए हो तो 15 पॉइंट का तो वहां लॉस होना ही है, और एवरेजिंग कर रहे हो तो आपको वहां पे ये एवरेज, इसको कहते हैं एवरेज करना, पोजीशन को एवरेजिंग करोगे तो आप वहां पे आपको वहां पे लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, और आप मार्केट में आपको निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लो थोड़ा सा और नीचे आ गया, अब फिर आप दो दो क्वांटिटी और बाई कर लो, मतलब आपने पूरे 100 क्वांटिटी से बाई कर लिया। मान लो एक लॉट 200 में बाई किया, फिर दूसरा लॉट आपने 170 में बाई किया, उसके बाद आपने दो लॉट जो है 150 में बाई किया, तो प्लस 150 प्लस 150, ठीक है, अब डिवाइडेड बाई 4, तो आपका एवरेज आ गया 167.5। तो मान लो प्राइस यहाँ पे भी है, यहाँ पे आ गया, आपका आपने एसएल नहीं लगाया था 167.5, फिर मार्केट ऊपर को उठने लगा यहाँ पे, तो होगा क्या, मान लो 165 से मान लो 190 पे आ गया, तो आपको मतलब ऐसे इवन मतलब वर्स कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और आप या तो प्रॉफिट नहीं भी होगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए आपके पास एक चांस रहेगा कि मार्केट में आप निकल सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है ऑप्शन बायर अपने कैपिटल को इंट्राडे के लिए कैसे मैनेज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इस चीज़ को अगर आप फॉलो करना सीख जाओगे, तो आप अपने प्रॉफिट तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन आप अपने रिस्क की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक, कैपिटल लॉस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक को घटा दोगे। कैपिटल लॉस आपका जितना कम होगा मार्केट में, उतना लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव करोगे। जितना जल्दी आप अपने कैपिटल को खो दोगे, मार्केट से बाहर आ जाओगे, बैठ जाओगे शांति से, फिर मार्केट को बोलोगे यार मार्केट कैसा है यार, बहुत रिस्की है, मेरे लायक नहीं नहीं है। तो ये सारा चीज साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो चलिए मान के चलिए आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज, ठीक है, तो आपको उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपने कैपिटल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मान लीजिए कि इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में 20,000 के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक एक टाइम पे एट अ टाइम आपको 20,000 रुपए ही अपने डीमेट अकाउंट में डालने हैं, बाकी 80,000 रुपीज आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखनी है, क्योंकि और हम 20,000 रुपए से ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना फ्रेंड्स, आदमी के अंदर क्या होता है ना, गैम्बलिंग पॉलिसी जो होती है ना, गैम्बल करने का बहुत जल्दी दिमाग उसको अडॉप्ट करता है। अच्छी चीज दिमाग जल्दी अडॉप्ट नहीं करता है, बुरी चीजों को तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान के चलो कहीं से आपको टिप मिल गया, आपने 1 लाख रुपए खरीद लिया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो आपको आनंद आ गया, उससे आपके दिमाग में एक सेटअप हो गया कि हमको अब ऐसे ही काम करना है। अगली बार वैसा करोगे, पूरे पूरे कैपिटल का आप ट्रेडिंग मारोगे, पूरा जीरो हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे यार हमारा तो पूरा लॉस हो गया, इसमें तो काफी नुकसान ही नुकसान है, ये मेरे लायक नहीं है, बहुत नुकसान हो गया। आप मेंटली डिस्टॉर्टेड हो जाओगे, घर में भी जाओगे वहां पे भी आपका मतलब फैमिली में भी आपका मूड ऑफ रहेगा। तो ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए देखिए, डे ट्रेडर सर्वाइव इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने मनी को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उनको एक दिन थोड़ी खाना है, एक दिन में थोड़ी करोड़पति हो जाना है, उनको तो डेली खाना है ना। हमें क्या करना है कि हम जो पूरे महीने में 20 से 25 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मंथ के एंड में हमारा 1 लाख का कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख का अगर मंथ एंड में 2 लाख भी हो जाता है ना फ्रेंड, बहुत है। पूरे महीने अगर आप नौकरी करते हो, 20,000 25,000 50,000 मिलते हैं,
सवेरे 9 बजे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे 8 बजे, उसके बाद भी फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। फिर आपको सैलरी कितनी मिलती है? 50,000 रुपये, उसमें भी सब। अगर आपको मंथ एंड में 1 लाख ला के मंथ एंड में 2 लाख हो जाता है या 50,000 मिल जाता है ना, बहुत है। तो पहला काम क्या करना है, अपने पार्ट्स को, अपने कैपिटल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक बार में 20,000 से ट्रेडिंग करना है। अब 20,000 में हमारा रिस्क कैपेबिलिटी डिमांड, रिस्क कैपेसिटी हमारी डेली की 5,000 है। जैसे मैंने मेरी जो हम अपना मान के चलते हैं 3 to 4,000, उसके पर मैं जो क्या अपने पोजीशन को बंद कर देता हूँ कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं झेलूंगा, मेरा हो गया, अब दूसरे दिन देखूंगा। मार्केट तो डेली चलने वाला है, कोई एक दिन में थोड़ी है कि आज नहीं तो कल नहीं। तो ये तो अगर आप इस चीज़ को सीख गए तो ये तो फिर आप आगे तक कर सकते हो। तो मेरी अगर डेली रिस्क कैपेसिटी 5,000 की है, 5,000 का लॉस हो गया, तो उस दिन मैं अपने पोजीशन को क्लोज कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा, अपने दूसरे काम में मैनेज करूंगा, या सिंपली मार्केट को वॉच करूंगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, सीख रहा हूँ, चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, वो मैं काम करूंगा, लेकिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा। उसी तरह अगर हमारा 1:1 के रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को देखो, अगर हम 5,000 का लॉस दे रहे हैं मार्केट में और हमारा 5,000 का प्रॉफिट आ गया, तो तुरंत हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल पे ले आएंगे। तो देखते हैं अगर मार्केट 5,000 के ऊपर चला और भी प्रॉफिट दे रहा है, 7,000 8,000 दे रहा है, तो अच्छी बात है, ट्रेल करते चले जाएंगे एसएल को। नहीं तो 5,000 अगर हमारे पास आ गया है और ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हो गया है, हमारा रिस्क एंड रिवार्ड पूरा हो गया है, तो उस समय भी मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा और बाहर आ जाऊंगा और शांति से फिर मार्केट को वॉच करूंगा। अगले दिन के लिए सेटअप बनाऊंगा, अगले दिन मुझे अब क्या करना है। तो इस तरीके से अगर आप सेटअप बना के चलोगे तो वो मुझे ये लगता है तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सरवाइव करोगे, और मंथ एंड में आपके डीमैट में ग्रीन ही रहेगा, अच्छा पैसा कमाओगे और सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑप्शन बाइंग कब करना है और कब नहीं करना है। पहला तो देखिए, अगर कोई बड़ा न्यूज़ आने वाला है जो आपको लग रहा है कि मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है, जैसे गवर्नमेंट का कोई फैसला है, या गवर्नमेंट कोई बिल पास करने वाला है, या फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं आज के दिन में, तो वो टाइम पे आप वॉलेटिलिटी मार्केट में, वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ जाता है। सेकेंडरी है इलेक्शन टाइमिंग पे, जब भी इलेक्शन चल रहा होता है, एग्जिट पोल दिखाता है टीवी में, इनके फला फला पार्टी के वोट्स बढ़ रहे हैं, फला पार्टी घट रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ट्रेडिंग भी चल रही है। वो टाइम पे वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि कौन गवर्नमेंट बचने वाली है, कौन गवर्नमेंट भागने वाली है। वो टाइम पे भी आपको मार्केट्स में बचना है ट्रेडिंग करने से। सिंपली मार्केट को वॉच करो, देखो क्या कैसे क्या हो रहा है, अपने आइस को, ब्रेन को ट्रेन करो, कैंडल्स को देखो, न्यूज़ को देखो, दोनों को आपस में मैच करो। तीसरा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट की टाइमिंग होती है फरवरी, और पहले मार्च में, तब फरवरी है, फरवरी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट टाइमिंग होता है, वो टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि गवर्नमेंट किस सेक्टर को अच्छा पैसा देने वाली है, किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव उनकी पॉलिसीज आ रही है, किस सेक्टर के लिए निगेटिव उनकी पॉलिसीज आ रही है, बैंकिंग को क्या, बैंकिंग सेक्टर को क्या इफेक्ट कर रहा है उनकी पॉलिसीज। ये तो जब बजट पेश हो जाता है तब पता चलता है। तो बजट टाइमिंग के ऊपर भी आपको बचना है, उस टाइम पे भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है और बचना है। और चौथा चीज, टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए से आप देखो, जो कि मैं अभी आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। बॉलिंजर बैंड, जो बॉलिंजर बैंड होता है इंडिकेटर, अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट पे, जब ये स्क्वीज होता है, स्क्वीज मतलब सिकुड़ जाता है, तो ये दिखाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम है, मार्केट एक ही रेंज में छोड़ा धीरे 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 छोटा 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 होकर एक ही रेंज में घूम रहा है, और पूरे टाइम सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक उसी रेंज में आसपास घूमता रह गया। तो होता क्या है भाई, आपने अगर ऑप्शन ले रखा है तो थीटा का डिके हो जाएगा। अब हमारा सेकंड एपिसोड देखो ऑप्शन ग्रीक का, उसमें थीटा का डिके हो जाएगा, और डे एंड में आपका जो आपने मॉर्निंग में बाई किया है वो लॉस दिखाने लगेगा, प्रॉफिट नहीं होगा। फ्यूचर वाले का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो मौका मिल जाता है नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन में, लेकिन ऑप्शन वालों के लिए लॉस हो जाएगा। तो इसको चार्ट पे देखते हैं। ये देखो चार्ट पे देखो, बॉलिंजर बैंड हमने लगा दिया। बॉलिंजर बैंड कैसे लगाना है, सिंपल, इंडिकेटर में जाओ, बॉलिंजर टाइप करो, आ जाएगा, बॉलिंजर बैंड्स ले लिया। ये बॉलिंजर बैंड होता क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज ही होते हैं ये लोग भी। एक ऊपर का मूविंग एवरेज होता है, नीचे का, और इन दोनों के बीच का एक पिवोट लेवल होता है यहाँ पे। तो बॉलिंजर बैंड जब भी इतना वाइड ओपन हो जाता है ना, इतना बड़ा सा, तो उस समय मार्केट में आईवी बढ़ जाता है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, जो हमने सेकंड एपिसोड में देखा था। आईवी ऑप्शन ग्रिप्स में आप देख लेना, सेकंड एपिसोड हम लोग का। आईवी जब बढ़ता है तो मार्केट में ऑप्शन की कीमत, ऑप्शन की प्राइस की प्रोबेबिलिटी बढ़ने और घटने की बढ़ जाती है। ठीक है, तो
जब भी बॉलिंजर बैंड सिकुड़ जाता है, स्क्वीज हो जाता है, जैसे कि ये देखो इस रेंज में, देखो यहाँ पे पूरा एक छोटे से रेंज में घूम रहा है, तो होता क्या है, यहाँ पे हमने मान लो ये रेड कैंडल बना, यहाँ सेल किया, अब सेल करने के बाद 10 बजे उसके बाद ये क्या किया, ऊपर नीचे ऐसे 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 घूमने लगा ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा छोटे रेंज में घूम रहा है, देखो ज्यादा बड़ा कोई इसमें रेंज ही नहीं आया। तो यहाँ पे इस जगह पे हमें जो है बॉलिंजर बैंड से मदद मिल जाती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में बचना है। और पीछे भी देखो, यहाँ पे देखो, देखो ये देखो, देख रहे हो ये बिल्कुल सिकुड़ गया है बिल्कुल। और देखो पीछे, यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिकुड़ गया है। अब बॉलिंजर बैंड में हमें कब बाइंग और सेलिंग करना है, जब ये हमारा बॉलिंजर बैंड का ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने लगता है, उसके ऊपर भागने लगता है ना प्राइस, जैसे देखो यहाँ तोड़ा, ऊपर भागा, और यहाँ नीचे। अब इसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे आपको, लेकिन अभी ये ध्यान देना है कि कब नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग के कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। और हम लोग जो भी सीरीज लेके आ रहे हैं, ऑप्शन बायर के लिए लेके आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। हमारी वीडियोस में देखिए, हम लोग अपने वीडियोस में कोशिश करते हैं कि कम से कम शॉर्ट में आपको चीज़ें सिखाई जाएं, ताकि आप मार्केट में उन चीज़ों को लेकर काम कर सके हो। देखो आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में पढ़ते हो, तो क्या एग्जाम में पूरा बुक रट के जाते हो क्या? बुक रट के तो जाते नहीं हो, बुक से आप नोट्स बनाते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करते हो, तब उस उन चीजों को पढ़ते हो, तब ना जाते हो। उसी तरह मार्केट में भी आपको ज्यादा ओवर डीप में कुछ ज्यादा पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये देखो एक कहावत है कि ज्यादा एनालिसिस करने से पैरालाइज हो जाता है, मतलब पैरालिसिस कम फ्रॉम ओवर एनालिसिस। जितना आप एक्स्ट्रा एनालिसिस करोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है वो घट जाएगी, आप वहां पे डिसीजन नहीं ले पाओगे कि हमें बाई करना है, सेल करना है, कब घुसना है, कब निकलना है। थोड़े चीजों को जानो, सॉलिड चीजों को जानो और उसके ऊपर काम करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।